ब्लैक फंगस कैसे करें पहचान, बचाव और इलाज। कोरोना के बाद अब कोरोना के मरीजों पर ब्लैक फंगस एक बीमारी का हमला। जानिए क्या है इसके लक्षण। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बहुत खतरनाक बीमारी है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। हर 100 लोगों के पीछे 50 लोग गंभीर अवस्था में हैं। आखिर क्या है ब्लैक फंगस और क्या है इसके लक्षण। कोरोना के बाद अब देश में फंगल अटैक ने चिंता बढ़ा दी है। ये है ब्लैक फंगस। ये भी कोरोना के मरीजों पर हमला कर रहा है। ये संक्रमण ऐसे मरीजों में हो रहा है जो या तो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर कोरोना से उबर चुके हैं। ब्लैक फंगस के 8 केस गुजरात के वडोदरा में मिले हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ मरीजों का इलाज मुंबई और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चल रहा है। आखिर क्या है ब्लैक फंगस और क्या हैं इसके लक्षण। किन लोगों पर इस फंगल अटैक का खतरा रहता है। आइए इन तमाम सवालों का जवाब आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ब्लैक फंगस। इस तरह के फंगस आपके घर या फिर आसपास रहते हैं। आमतौर पर ये मरे हुए पत्ते और सड़ी गली चीजों पर पैदा होते हैं। वैसे तो ये फंगस हमारी सांसों के जरिए शरीर के अंदर चला जाता है, लेकिन हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इस फंगस का ऐसे लोगों पर ज्यादा खतरा है जिनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर है। खासकर इन दिनों कोरोना के मरीजों पर इसका खतरा काफी बढ़ गया है। किसे हो सकता है ब्लैक फंगस। आमतौर पर यह संक्रमण कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है। अमेरिकी हेल्थ बॉडी के मुताबिक ये ऐसे लोगों में फैलता है जिन्हें अस्थमा हो। क्रोनिक पल्मोनरी एस्परगिलोसिस आमतौर पर उन लोगों में होता है जिन्हें तपेदिक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी या सार्कोइडोसिस सहित अन्य फेफड़े की बीमारियां हैं, जिसका स्टेम सेल प्रत्यारोपण या अंग प्रत्यारोपण हुआ है। कैंसर के लिए कीमोथेरेपी लेने वाले मरीज। ब्लैक फंगस के लक्षण। कैसे समझें कि ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है। अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रहा हो, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या वो सूज जाए, चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूजने लगी हों, दांत हिलने लगे। अगर ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़े पर आक्रमण कर दिया है तो ये लक्षण दिखेंगे। बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कफ, खंखार में खून आना, सीने में दर्द, धुंधला दिखाई पड़े। ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दवाइयों से भी इसका इलाज हो जाता है। कुछ मौकों पर सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है और कोरोना से संक्रमित हो गए हैं तो अपना ब्लड शुगर नियमित तौर पर चेक करते रहें और शुगर की दवाई बिल्कुल संभल कर लें। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इस रोग में अभी तक सिर में बहुत ज्यादा दर्द, आंखों में रेडनेस, आंखों से पानी आना, आंखों के मूवमेंट का बंद हो जाना जैसी परेशानियां देखी गई हैं। इस बीमारी के लक्षणों में नाक जाम होना, आंखों और गालों पर सूजन या पूरा चेहरा की फूल जाना भी शामिल हैं। कई बार नाक पर काली पपड़ी जमने लग जाती है। आंखों के नीचे दर्द या सिर में दर्द और बुखार भी इसके लक्षण हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, जहां से यह ऊपरी जबड़े तक जाता है और फिर दिमाग तक पहुंच जाता है। नाक का बहना, आंख और नाक के आसपास दर्द या लालिमा, बुखार आना, एक ही बाजू में सिर दर्द, सूंघने की क्षमता में कमी होना, खांसी में खून आना, सांस लेने में तकलीफ होना, वजन कम होना, थकान महसूस होना, चेहरे की एक बाजू का सेंसेशन चला जाना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ब्लैक फंगल संक्रमण से कम खतरनाक है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर इसे व्हाइट फंगस का ही एक रूप मानते हैं। ब्लैक और व्हाइट फंगस की अपेक्षा यह थोड़ा कम खतरनाक है। ब्लैक फंगस कैसे समझे। ब्लैक फंगस किसको है ज्यादा खतरा। दरअसल ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। चूंकि डायबिटीज मरीज स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। इस कारण ब्लैक फंगस को उन्हें अपना शिकार बनाने का मौका मिल जाता है। डॉक्टर के अनुसार डायबिटीज मरीज को, जिनका कैंसर का इलाज हो रहा है और ट्रांसप्लांट करवाने वालों को पर भी ब्लैक फंगस से संक्रमित होने का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस वातावरण में मौजूद है, खासकर मिट्टी में इसकी मौजूदगी ज्यादा होती है। स्वस्थ और मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों पर यह अटैक नहीं कर पाता है। डॉक्टर ने ब्लैक फंगस के प्रति सतर्क करते हुए कहा, 1. जिन मरीजों को शुरुआत में ही स्टेरॉइड्स दिए गए, उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। 2. स्टेरॉइड्स की बहुत ज्यादा डोज दिए जाने पर भी मरीज को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के खून में मिठास की मात्रा बढ़ जाती है जो हाई ब्लड शुगर के रूप में सामने आता है। 3. अगर लंबे वक्त तक स्टेरॉइड्स दिए जाएं तो भी लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं।
कुछ दवाएं भी बहुत सावधानी से देनी चाहिए ताकि वो भी फंगल इन्फेक्शन का कारण बन सकती हैं, क्योंकि ये दवाएं इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करती हैं। वहीं डॉक्टर ने कहा है कि बिना डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉयड लेना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्टेरॉयड बिल्कुल उचित मात्रा में लें और कम से कम समय तक लें। लेकिन ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं हो तो डॉक्टर से बिना पूछे स्टेरॉयड लेना नहीं छोड़ें। जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, स्टेरॉयड ले रहे हों, लंबे वक्त तक आईसीयू में रहे हों, किसी तरह का ट्रांसप्लांट हुआ हो, वोरिकोनाजोल थेरेपी ली हो, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट्स ब्लैक फंगस के खतरे से बचने के लिए जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। उनके मुताबिक डायबिटीज मरीज को ब्लड शुगर कंट्रोल रखने की दरकार बढ़ गई है। डायबिटीज मरीज हो जाएं सतर्क। डॉक्टर ने ऑनलाइन बातचीत में कहा कि जिन लोगों को डायबिटीज है और वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, उन पर ब्लैक फंगस के आक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है। उनका कहना है कि दरअसल ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। चूंकि डायबिटीज मरीज स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। इस कारण ब्लैक फंगस को उन्हें अपना शिकार बनाने का मौका मिल जाता है। दोनों एक्सपर्ट ने इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिन्हें आपको भी गंभीरता से समझना चाहिए। रोकथाम के उपाय। धूल मिट्टी भरी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। बागवानी या मिट्टी से जुड़ा काम करते वक्त जूते, फुल पैंट्स, शर्ट और दस्ताने पहनें। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। रोजाना अच्छी तरह नहाएं। डॉक्टरों का कहना है कि हम इस बीमारी को जितनी जल्दी पहचानेंगे, इसका इलाज उतना ही सफल होगा। वहीं डॉक्टर का कहना है कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमें स्टेरॉइड कब देने हैं इसके लिए सावधान रहना चाहिए। और तीसरा, स्टेरॉइड की हल्की या मध्यम डोज देनी चाहिए। 1. शुगर कंट्रोल। खून में चीनी की मात्रा बढ़ने नहीं दें। जो लोग डायबिटिक हैं, उन्हें अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने का अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। जो डायबिटिक नहीं हैं, लेकिन नियमित तौर पर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उन्हें अपना ब्लड शुगर हमेशा चेक करते रहना चाहिए। शुगर लेवल 160 या 180 मिलीग्राम डीएल के नीचे होना चाहिए तथा फास्टिंग 120 मिलीग्राम डीएल के नीचे होना चाहिए। 2. स्टेरॉइड गाइडलाइंस का सख्त पालन। स्टेरॉइड देने को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है, उसी के मुताबिक स्टेरॉइड दिया जाए। 3. स्टेरॉइड के बेजा इस्तेमाल से परहेज। स्टेरॉइड देने से बचें। अगर जरूरत पड़े तो कम डोज दें, ना कि बहुत ज्यादा। इस तरह की दूसरी दवाएं भी तभी दी जाएं जब बहुत जरूरी हो। यह नाक या मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। दूसरे चरण में यह आंख को प्रभावित करता है और तीसरे चरण में यह दिमाग पर अटैक करता है। 4 से 6 हफ्ते तक दवाएं लेनी पड़ती हैं। गंभीर मामलों में 3 महीने तक इलाज चलता है। इसमें कुछ अफवाह फैल रही हैं, कृपया ध्यान न दें। जैसे कि 1. कुछ कच्चा खाने रॉ फूड से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। ये गलत है। 2. जहां तहां से लाए गए सिलेंडर से कोरोना मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट देने के कारण होता है। ये गलत है। 3. किसी खास स्थान पर ही हो रहा है। हकीकत यह है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज में फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है। ये सभी अफवाहें हैं। क्या है ब्लैक फंगस रोग और इसका इलाज? दरअसल म्यूकोरमाइसिस फंगस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारी है। यह बीमारी एक तरह के फंगस या फफूंद से फैलती है। इस फंगस के स्पोर्स या बीजाणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। आमतौर पर इनसे कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो तो ये जानलेवा साबित हो जाते हैं। शुगर के मरीज इस बीमारी के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस रोग में आंख की नसों के पास फंगस इन्फेक्शन जमा हो जाता है, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। यह इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में पाया गया है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है। कैसे शरीर को प्रभावित करता है ब्लैक फंगस? आंख, नाक के रास्ते ये फंगस दिमाग तक पहुंचता है और इस दौरान रास्ते में आने वाली हड्डी और त्वचा को नष्ट कर देता है और इसमें मृत्यु दर काफी ज्यादा है। हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर इस फंगस को घातक तो मानते हैं, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं मानते हैं। डॉक्टर का कहना है कि जो पेशेंट बहुत ज्यादा दिन तक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के सपोर्ट पर रहते हैं और जिनका शुगर अनकंट्रोल है, उनमें से भी किसी को ही ये फंगस अपना शिकार बना रहा है। इस बीमारी के बढ़ने के प्रमुख कारण
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बीमारी के बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं, जिसमें कोरोना, डायबिटीज और स्टेरॉइड्स का बेलगाम इस्तेमाल शामिल है। पहले से ही कुछ बीमारियों से पीड़ित कोविड मरीज में दूसरे रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। मरीजों का शरीर बाहरी इन्फेक्शन से मुकाबला नहीं कर पाता और इसी वक्त यह फंगस हमला बोलता है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों पर इसका दोगुना खतरा होता है। तीसरा कारण स्टेरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसका कोरोना के इलाज में भी उपयोग होता है। इससे भी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। डॉक्टरों की माने तो म्यूकोरमाइसिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, जो नाक और आंख से होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाता है और मरीज की मौत हो जाती है। अगर म्यूकोरमाइसिस बीमारी का समय रहते पता चल जाए तो इलाज संभव है। इसका एक यह है इलाज की लक्षणों को जल्द से जल्द पहचानें और डॉक्टर से संपर्क करें। कोविड से लड़कर आए लोगों को खासतौर पर इसके लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ डॉक्टरों की माने तो एक बार अगर इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच गया तो फिर कोई इलाज कारगर नहीं। ब्लैक फंगस से कैसे बचें? ब्लैक फंगस से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। साथ ही यदि कोई कोरोना पीड़ित है और वह ऑक्सीजन पर है तो उसे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई फिल्टर के माध्यम से हो रही हो तो उसका पानी नियमित रूप से बदलते रहे। यदि संभव हो तो फिल्टर में डिस्टिल्ड वाटर रखा जाए। घरों में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग किया जा रहा है तो मधुमेह, अस्थमा, गठिया या स्ट्राइड पर निर्भर और वह ऑक्सीजन अन्य माध्यम से ले रहा है तो डिस्टिल्ड वाटर उपयोग किया जाए। कुछ घरेलू टिप्स अपनाकर आप ब्लैक फंगस के खतरे को कम कर सकते हैं। डेंटिस्ट का कहना है कि कुछ ऐसे दंत स्वच्छता के नियम हैं जिन्हें फॉलो करने से ब्लैक फंगस और दूसरे वायरल और फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। 1. दिन में 2 से 3 बार ब्रश करें। 2. सुबह शाम खाने के बाद गरारे करें। 3. एंटीफंगल माउथ स्प्रे का इस्तेमाल कर मुंह की सफाई करें। 4. कोविड का टेस्ट निगेटिव आने के बाद अपना टूथब्रश बदल दें। 5. नियमित रूप से मुंह और चेहरे की साफ सफाई करें। 6. ब्रश और टंग क्लीनर को नियमित रूप से एंटीसेप्टिक माउथवॉश से साफ करें। इससे बचने के लिए भी जरूरी है मास्क। बारिश के दिन अभी हैं तो ऐसी अंधेरी जगहों जहां स्टोर रूम या कबाड़ पड़ा रहता है वहां ना जाएं। वहां फंगस सपोज मिलेंगे। सीलन वाले स्थानों या पुराने मकानों के मलबे में भी फंगल सपोज होते हैं। ऐसे में मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि सपोज से संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। फिटकरी, हल्दी, सेंधा नमक से हो सकता है ब्लैक फंगस का इलाज। इसमें आपको केवल 3 चीजों को लेना है: फिटकरी, हल्दी का पाउडर और सेंधा नमक। आपको फिटकरी 5 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम और 20 ग्राम सेंधा नमक मिला लें। यह तैयार हो गया आपका ब्लैक फंगस नाशक मंजन। कोई भी व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है और स्टेरॉइड ले रहा है या अस्पताल में एडमिट है, तो वह सुबह उठकर गर्म पानी में इस पाउडर को पी ले या फिर इसमें सरसों का तेल मिलाकर जबड़ों पर लगा ले। 2 मिनट बाद गर्म पानी से कुल्ला कर ले। यदि कोई भी ऐसा करता है तो ब्लैक फंगस उसके मुंह अपनी जगह नहीं बना पाएगा। आयुर्वेद में ब्लैक फंगस से बचाव के लिए कारगर है गिलोय। इस सिचुएशन में मरीज के लिए गिलोय के पत्तों का सेवन फायदेमंद हो सकता है। ब्लैक फंगस का मरीज अगर हर रोज गिलोय के 1 या 2 पत्तों को साफ कर उसका सेवन करता है तो उसे काफी आराम मिलेगा। इससे ब्लैक फंगस हटेगा नहीं, लेकिन अगर आपका एलोपैथिक इलाज चल रहा है तो थोड़ा आराम जरूर होगा। साथ ही इसके रोजाना सेवन से आप ब्लैक फंगस से अपना बचाव कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा तुलसी, शहद और अदरक का पेस्ट। वैद्य के मुताबिक तुलसी, शहद, अदरक का पेस्ट बनाकर चाट लें। इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और ब्लैक फंगस आने का खतरा कम रहेगा। इस पेस्ट को आप एक सावधानी के तौर पर आजमा सकते हैं। जैसा कि आपने स्टेरॉइड का अधिक प्रयोग किया हो और आपको लगता है कि कहीं आपको ब्लैक फंगस न हो जाए तो आप इस देसी नुस्खे से अपना बचाव कर सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर के अनुसार शुगर के स्तर यानी डायबिटीज मेलिट्स लेवल को कम करना है। इससे भी अपना ब्लैक फंगस से बचाव कर सकते हैं। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए आपको मुंह की साफ सफाई करनी जरूरी है और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना होगा। जिन्हें शुगर की बीमारी है, वो लोग लगातार अपने शुगर को कंट्रोल करते रहें। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही स्टेरॉइड लें। सिर में दर्द जो ठीक नहीं हो रहा हो, नाक से खून आना, चेहरे के किसी एक भाग में सूजन आना, धुंधला दिखना, कभी कभी बुखार आना या खांसी के साथ खून आना भी ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। शुगर को कंट्रोल रखें। कोविड के इलाज और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल की जांच करते रहें। स्टेरॉइड्स को ध्यान से लें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ और स्टेरॉयल किए गए पानी को प्रयोग में लाएं।
एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल दवाइयों का सावधानी से इस्तेमाल करें। सही प्रमाण में लें आयुर्वेदिक दवाएं। आयुर्वेद चिकित्सा में दवाओं का प्रयोग सही प्रमाण में निर्धारित समयावधि में किया जाना जरूरी है, तभी इसका फायदा मिलता है। इलाज के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है। ब्लैक फंगस में क्या न करें? किसी भी तरह से अलर्ट को इग्नोर न करें। अगर आपको कोविड हुआ है, तो बंद नाक को महज जुकाम मानकर हल्के में न लें। फंगल इन्फेक्शन को लेकर जरूरी टेस्ट करवाने में देर न करें। कैसे संभालें स्थिति? चिकित्सक की निगरानी में। डायबिटीज और डायबिटीज केटोएसिडोसिस को कंट्रोल करें। अगर मरीज स्टेरॉइड ले रहा है तो इन्हें बंद करने के लिए धीरे धीरे कम कर दें। इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग दवाएं बंद कर दें। पहले से ही एंटीफंगल दवाएं ना लें। रेडियो इमेजिंग से मॉनिटरिंग करें। बिना डॉक्टर की सलाह के आयुर्वेद की दवाई न लें। जब से कोरोना वायरस महामारी बीमारी आई है, हर कोई वैद्य और डॉक्टर बन गया है। बिना चेकअप कराए कोई व्यक्ति आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन न करे। बिना वैद्य की सलाह के आयुर्वेदिक दवाई शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। आयुर्वेद की दवाई कभी गर्म तो कभी ठंडी भी होती है। यदि ब्लैक फंगस ज़्यादा संक्रमित हो जाता है तो वह या उसके परिजन फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें या फिर अपने नज़दीकी अस्पताल में पहुंचकर तुरंत इलाज कराएं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको ब्लैक फंगस कैसे करें पहचान, बचाव और इलाज के बारे में विस्तार से बताया, जिसकी मदद से इसके उपयोग से जुड़ा निर्णय आप आसानी से ले पाएं। स्वस्थ रहे, फिट रहे। आप सभी प्रियजनों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरणा दें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।